नमस्कार, मैं हूं अनिल नौटियाल और आज हम आपका समय के जन्मदिन विशेष प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे। मीरा भाईंदर शहर की पूर्व विधायक गीता जैन जी से। आज उनका जन्मदिन है और आज उनका जन्मदिन किस प्रकार से वो मनाने जा रही हैं और क्या खास रहेगा आज के दिन उनके खासकर जन्मदिन के मौके पर, और क्या कहेंगे वो शहरवासियों से, किस प्रकार से जो लोग उन्हें शुभेच्छा दे रहे होंगे सोशल मीडिया से या फिर जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे, तो उनके लिए भी उनसे ज़रूर कुछ पूछेंगे कि उनको किस तरह से गीता जैन अपना मैसेज पहुँचाती हैं। मैडम, सबसे पहले आज आपका जन्मदिन है और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ थैंक से, यू शहर की तरफ से। थैंक यू वेरी मच और सभी को नमस्कार। जब जन्मदिन आता है तो पहले शुरुआत कहाँ से होती है और किस प्रकार का पूरा दिनचर्या रहता है? शुरुआत नेचुरली सबसे पहले प्रभु दर्शन से, उनका आभार व्यक्त करने से। भई जो जन्म इन्होंने मुझे दिया है, जो सफलता अभी तक उन्होंने मुझे दी है या उनका जो कुछ दिया हुआ है, वो सब उन्हीं की बदौलत है। इसलिए सबसे पहले उनके प्रति हमारे आदर, हमारा प्रेम, हमारे थैंक्स गिविंग सबसे पहले प्रभु दर्शन से। फिर मेरा रूटीन है व्यायाम का, वो ज़रूर करती हूँ। उसके बाद नीचे ही हमारी गौशाला है, वहाँ ज़रूर जाऊँगी कि गाय माता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, तो उनके पास जाना है और उनकी सेवा करनी है। फिर अभी भी कुछ लोग, अनिल जी, अभी आप यहाँ आए तो मैंने पहली बात वही कही, पर अभी भी कुछ लोग मुझे मिलने ज़रूर आते हैं। भले ही मेरी पहचान उनको पॉलिटिकली हुई हो, लेकिन उसके बाद रिश्ते हमारे एक अलग लेवल पे है, अपने पर्सनल संबंध हैं, वो मेरे परिवार के लोग जैसे हो गए हैं। उनसे मिलने का एक छोटा-सा समय है, 11 बजे के बाद मैं उनसे मिलूँगी। कुछ समय मैं फैमिली के साथ व्यतीत करना पसंद करूँगी। इस दिन मैं ज़रूर अभी आपको सभी को पता है कि अब मेरी माताजी गए साल एक्सपायर हो गए। तो और पापा तो बहुत पहले से नहीं हैं। तो ये नहीं कि लोगों को बताने के लिए वृद्धाश्रम, पर कहीं न कहीं मैं उनमें अपने माता-पिता के आशीर्वाद ढूँढती हूँ, जो मैं मिस करती हूँ। क्योंकि अदरवाइज़ ये मेरा पहला जन्मदिन ऐसा होगा कि आज मम्मी का फ़ोन नहीं आएगा, नहीं तो सबसे पहला फ़ोन मम्मी का होता है। तो वहाँ एक वृद्धाश्रम की मुलाकात, उनके आशीर्वाद, कहीं उसमें मेरी माँ का, मेरे पापा का रूप देखने के लिए भी ज़रूर जाऊँगी। बस ये छोटा-मोटा सा प्रोग्राम है, थोड़ा समय परिवार के साथ। बहुत बड़ा इलॉबरेट प्रोग्राम मैं इसलिए भी नहीं कर रही हूँ, माताजी को 1 साल भी नहीं हुआ है, तो इच्छा भी नहीं होती ऐसा कुछ करने की। जी, मैं वही पूछना चाह रहा था कि जब हम लोग जन्मदिन होता है तो हम देख लेते हैं, अच्छा पहले मैसेज किसका आ रहा है, पहले फ़ोन किसका आ रहा है, ऐसा रहता है। तो कभी आपके जैसा भी आपने कह दिया कि माताजी का, तो इस प्रकार से कुछ और लोगों का आप इंतज़ार करते हैं, जैसे बेटी है, नातनी है या परिवार में ऐसा कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल। उन सबको पता है कि सुबह कर लिया तो मिल जाती है। देखिए, एक तो बाकी सब लोग इतने जल्दी उठते नहीं हैं। मेरी आदत में बहुत जल्दी मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। मेरी मम्मी को पता है कि गीता उठ गई होगी 5:30 बजे, तो वो भी जल्दी उठने वालों में थे और वो हमेशा 6 बजे सबसे पहले एक नियम था कि उन्हीं का फ़ोन आता था। और उसके बाद मेरे घर में मेरे भाई, बेटियाँ, अब तो नातिन इतने बड़े हो गए हैं कि वो भी अपने आप फ़ोन करने लग गए हैं, तो वो भी, उनका भी फ़ोन होता है। एक अलग खुशी मिलती है जब ये सब लोग याद करके मुझे विश करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि राजनीति में थोड़ा-सा माहौल उस हिसाब से होता है, विधायक और फिर सभी लोग अच्छा चला, तो इस बार थोड़ा-सा अलग रहेगा, या तो जो आप तक पहुँच पा रहे होंगे, शायद अब से शुरू भी हो जाता है 1 दिन पहले। आजकल तो जी। वो बन गया, ट्रेंड बन गया कि भाई 1 दिन हाँ। पहले ही मैसेज डाल दो, ये डाल दो। तो इस प्रकार वो इस बार कहाँ पर आपने जो छोटा-सा जो आयोजन रखा है, कहाँ रखा है? बस मेरी ही अपनी ऑफ़िस में मैं कभी-कभी अभी सोनम बिल्डर की ऑफ़िस भी देख लिया करती हूँ। तो क्योंकि वो ऑफ़िस बड़ी है तो वहीं उसी ऑफ़िस में फर्स्ट फ्लोर पे लोगों से मिलने का ये रखा है और सबको सूचित भी किया है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे मिलूँगी। अब बाकी बहुत सिंपल सा, बस लोगों की शुभेच्छा है, आशीर्वाद देने आएँगे, उनके आशीर्वाद मिले, शुभेच्छा मिले, बस यही हमारी कोशिश रहती है और इसी तरह से संबंध बने रहते हैं। आपके यहाँ पर शहर में है, कई चाहने वाले हैं। हो सकता है कि ठीक है, आप अगर उस तरह से काउंट नहीं करेंगे वोट बैंक के हिसाब से, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी लाइन है कि जो आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं।
अब वो चाहते हैं कि इस समय जो गीता जैन मैडम हैं हमारे, इस समय कहाँ, क्या कर रही हैं, वो आपके बारे में समझना चाह रही हैं। मैं इस समय थोड़ा-सा चिंतन, थोड़ा-सा कुछ मेरे ऐसी चीज़ें जो बाकी रह गई थी इन सालों में मेरे पास समय नहीं रहने की वजह से, वो सभी चीज़ें की और चिंतन ज़रूर किया कि कहाँ अ, देखिए लोगों का जो भी आदेश था मैंने सर माथे पे लिया। मेरे इतने कोशिश के बाद देखिए कोविड में आप देखेंगे तो मैंने अपनी बिल्डिंग देने से एक भी दिन मैं घर में नहीं थी। तो लोगों की सेवा ये सब इतना फंड मैंने यहाँ लाया। अभी मैं देख रही हूँ कि 2 साल होते आए कोई फंड कोई बड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना बड़ा फंड मैं यहाँ लेके आई थी। हालाँकि मेरे बहुत सारे फंड को कैंसल भी करा दिया गया है, लेकिन ठीक है, ये समय चक्र की बात है और हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन इतना होने के बावजूद लोगों ने कहाँ ये आदेश लोगों का आदेश था या लोगों की भावना थी कि उन्होंने मुझे अब की बार ये उनकी सेवा का मौका नहीं दिया, तो वो चिंतन भी ज़रूरी है, तो मैं वो भी चिंतन कर रही हूँ। और ऑफ़ कोर्स आज भी कुछ लोग हैं जो आते हैं मेरे पास, अगर उनका कोई भी काम हो, तो मैं ज़रूर से करके देती हूँ। अभी परसों ही वेस्ट से सब लोग आए थे। बड़ा प्रॉब्लम है, वो बोल रहे थे कि आपने क्लस्टर लाया तो हमें एक होप्स थी, अब हमारे घरों का क्या होगा? हुँ। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो अब भी आते हैं, तो मुझसे जो भी मदद होती है, मैं वो उनको करके देती हूँ। क्योंकि एक सफ़र लंबा रहा मैडम, नगर सेविका, फिर आप महापौर, फिर विधायक, एक बहुत बड़ा और इसमें जो एक विधायक रहा, आपका जो कार्यकाल रहा, वो एक ऐसी लाइन आपने खींच दी कि हर जो आज विधायक बनते हैं, या चाहे बीजेपी से, शिवसेना से या अन्य-अन्य पार्टियों के बैनर हैं, लेकिन आपने बिना बैनर के विधायक बनी। तो आपको दोबारा कभी विचार आता है कि इतना राजनीतिक सफ़र करने के बाद वापस मैं कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप से सामने आऊँ? देखिए, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं लोगों के बीच में रहूँ। ये मेरी स्टूडेंट लाइफ़ से समाज सेवा ये मेरा शौक कहिए, मेरी हॉबी कहिए, मेरा पैशन कहिए, वो रहा है। मैंने तब भी टीबी के वगैरह कैंप किए हुए हैं। तो ऑफ़ कोर्स लोगों के साथ रहना, उनके साथ उनके लिए मदद रूप होना, ये मेरा पैशन है। ये सफ़र अ, पद का होना, ना होना, लेकिन सेवा करने की वृत्ति होना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। और ये बात अलग ज़रूर है कि अगर आपके पास पद है, तो आपको बहुत ईज़िली आप लोगों तक अपनी सेवाएँ पहुँचा सकते हैं। उनको कुछ चाहिए तो हम उस पद का इस्तेमाल करके उन तक बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ये मेरी भावना हमेशा रही कि मैं जब भी चुन के आती हूँ, सबसे पहली भगवान से प्रार्थना ये होती है कि इन 5 सालों में मेरे हाथ से कोई ऐसा काम ना हो कि मेरा घर, मेरे ससुर जी का जो इतनी बड़ी लेगेसी है इस शहर में, उन पे कोई दाग लगे और मेरी कोशिश रही है और मुझे भगवान की दया से मैं उसमें सफल भी रही हूँ। विरोधी कहते हैं, उनका कहने का काम है, लेकिन आम लोग, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, उनमें से कभी किसी ने मुझ पे कोई लांछन, कोई एलिगेशन, कुछ कभी नहीं लगाया और वो इनफैक्ट आज भी कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेता है, जिसकी छवि बहुत साफ है। जी हाँ। कभी मन आपका इस कभी विचार करता है कि या दुखता है, या फिर आप चाहते हैं कि यार मुझे इस समय विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब आप चारों तरफ से घोटाले देखते हैं, आप जिस तरह से अब देखिए 2-3 3 दिन बरसात क्या हुई कि पूरे शहर में जल-भराव हो गया, साफ-सफाई लोग चिल्ला रहे हैं, काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा है। आज जैसा हमारे खासदार साहब हैं, यहाँ दिखाई नहीं दिए, वैसे दूसरे विधायक आपस में दोनों लड़ झगड़ रहे हैं। तो कभी उस समय आपका भी आम लोगों से ऐसे विचार आता है मन में कि जो काम करना चाहिए वो छोड़ के कुछ अलग-अलग ही दिखाई देता है? आपने एक शब्द कहा आम लोगों जैसे विचार। हुँ। सभी आम लोग यही विचार कर रहे हैं कि जो वायदा था कि 6 महीने में पानी आएगा क्यों नहीं आ रहा है? जो वायदा था कि रोड सब ठीक हो जाएँगे और काफ़ी बड़े स्टंट हुए थे रोड के लिए तो खड्डे दिखाने के लिए, तो वो ठीक हो जाएँगे, वो क्यों नहीं हुए? देखिए लोग समझदार हैं। वो सभी चीज़ें याद रखते हैं। तो वो बाइक चलाना ऑन द रोड याद है लोगों को और आज मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अनिल जी। लोग ही क्वेश्चन करते हैं जब खड्डे वैसे ही रहे, पानी 6 महीने में नहीं आया, हर बार तारीख पे तारीख दी जा रही है। जब मैंने कहा था कि मेट्रो इसी कारण रुकी है, लेकिन वो बात बाद में लोगों के सामने आई ही। तो कभी-कभी सच्चाई को अ, उजागर होने के लिए समय ज़रूर लगता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो छुप के नहीं रह सकती।
तो लोगों को पता पड़ता है, मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ, सोशल मीडिया में देखती हूँ, लोग मुझे जो मिलने आते हैं, उनकी बातें सुनती हूँ, तो मुझे बताए बिना ही लोगों को ये सब पता है। सब बहुत समझदार हमारी प्रजा है, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दुःख ज़रूर होता है कि इस शहर को बहुत अच्छा करने की मेरी जो भावना थी, उसमें शायद अगर ये नहीं हो कि सब लोग एक साथ मिलके, चुनाव अपनी जगह होता है, उस समय के वातावरण अलग होते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है सभी ने मिलके शहर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए, आज बहुत ज़्यादा उस पे बात नहीं करेंगे। आज आपका जन्मदिन है और अब कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद सोशल मीडिया पे आपको विश कर रहे होंगे, कुछ ऐसा है, हो सके कोई फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे क्योंकि बरसात का भी मौसम है। तो वो अगर आपको देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। यही प्यार हमेशा रखिए। पद आएँगे, पद जाएँगे, रिश्तों में कभी वो बदलाव नहीं, कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो जो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे, बहुत सारे फ़ोन करके भी बार-बार मुझे जो विश कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज के ज़रिए विश किया है, और भी अलग-अलग तरीके से जिन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पर अपनी शुभेच्छाएँ दी हैं, मैं हाथ जोड़ के उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन स्वस्थ और निरोगी और सुखी रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, शहर की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी पूर्व विधायक गीता जैन जी। आज हमने उन्हें काफ़ी लंबे समय के बाद उनसे बात करने का मौका मिला और आज जन्मदिन में है और आपने सुना जिस तरह से उन्होंने कहा कि शहर के विषय में सभी चीज़ का उन्हें ज्ञान है, उनका ध्यान है और वो ये भी कह रही हैं कि हाँ, समय जब आएगा तो कहीं न कहीं वापस जनता के बीच में सेवा जिस तरह से वो पहले भी करते आ रही हैं और अभी भी करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि पद होना ज़रूरी है, सेवा का भाव होना चाहिए और वो भाव उनके मन में आज भी है और पहले भी था। तो फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ उनके जन्मदिन के मौके पर, तब तक के लिए नमस्कार।